हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाई प्रभात सर पे। आप अगर आज की सीट देखें तो आज की सीट में वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीट मैं लेकर आया हूं। ये सीट आपको यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पहला क्वेश्चन लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें, आपके चैनल को और आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग और भी सीटें सॉल्व कर पाएँ। पहला क्वेश्चन लिखा है मदिरा पीने का प्याला। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? बताइएगा, मदिरा पीने के प्याले को क्या कहते हैं? तो मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बीच में मूर्धन्य सा रहता है यानी कि षटकोण वाला सा। चषक ऑप्शन बिल्कुल सही, फर्स्ट का डी एकदम सही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखें, जो स्त्री के वशीभूत हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्री प्रेमी, स्त्रियोचित, त्रियावसी या फिर स्त्रैण। त्रियावसी या फिर स्त्रैण, तो दूसरे का बी बॉम्बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे का बी बॉम्बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे कौन सी जयंती कहते हैं? हीरक जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती या रजत जयंती। हीरक जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती या रजत जयंती क्या कहा जाता है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। उसको स्वर्ण जयंती कहते हैं, गोल्डन एनिवर्सरी उसको कहा जाता है, स्वर्ण जयंती के रूप में उसको हम जानते हैं। तीसरे के बाद अगर हम चौथा ऑप्शन देखें, लिखा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने वाले हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। दिशाओं की अगर हम बात करें तो दिशाएं 10 होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और एक ऊर्ध्व दिशा होती है। एक दिशा का नाम होता है ऊर्ध्व और एक दिशा का नाम होता है अधो। अधो माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या मीनाक्षी शब्द का अर्थ मोरनी होता है? क्या मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी या पूनम की चांदनी? क्या आंसर होने वाला है? यूपी ट्रिपल एससी 2016 में ये क्वेश्चन आया है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन अगर हम देखें, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ना हो, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर आता है, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों मर गए हैं उसे क्या कहते हैं? अबला, अकेल्या, असहाय या अबीरा। तो 6 का आंसर ए बिल्कुल सही है, उसको अबीरा कहा जाता है। ऐसी स्त्री को अबीरा का नाम दिया जाता है। छठवें का आंसर ए बिल्कुल सही है। छठवें के बाद सातवां अगर हम देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है ऐसी स्त्री को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मर्माहत, मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। निर्मम या फिर निर्दय। तो मम माने ममता और निर्मम माने ममता ना होना। तो सातवें का सी आंसर बिल्कुल सही है। सातवें का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अज्ञेय, अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा है? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। ज्ञेय माने ज्ञात, अज्ञेय माने जिसे जाना ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आठवें का कौन सा आंसर सही होने वाला भैया? आठवें का सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ये सीटें मैं लेकर आता रहूँगा, यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। किए हुए को ना मानने वाला, जो आप किसी के प्रति उपकार करते हैं उसको ना मानने वाला क्या कहलाता है? किए हुए को ना मानने वाले को हम क्या कहते हैं? तो कृतघ्न कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो किए गए उपकार को ना माने। किए गए उपकार को माने तो कृतज्ञ होता है और किए गए उपकार को ना माने तो कृतघ्न होता है। जिस पर उपकार किया जा रहा है उसे कृतार्थ बोलते हैं। जिस पर उपकार किया जा रहा है उसे हम कृतार्थ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या बोलते हैं? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अगण्य, अगण्य जिसको गिना ही ना जा सके, अगणित जिसको गिना ना जाए, अनगिनत जिसकी गिनती ना हो सके, अग्रगण्य, अग्र माने पहले और गण्य माने गिना गया। सबसे पहले गिना गया क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। 10वें का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। 11वें पे आते हैं, लिखा किम कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ बताएं। जो अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। ऑप्शन नंबर ए, जिसे यह सूझ ना पड़े कि अब क्या करना
करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या जो कर्तव्य से विमुख हो। आप बताइए 11वें का आंसर क्या होगा? आप बताइए सभी लोग 11वें का आंसर क्या होगा? तो 11वें का आंसर ए होने वाला है। 11वें का आंसर ए होने वाला है। जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? पश्चिम और उत्तर के दिशाओं की मध्य का कोण क्या कहलाता है? वैसे देखा जाए तो ये 4 दिशाओं के ही नाम दिए हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य या आग्नेय। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसको वायव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायव्य बोला जाता है उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान है, जबकि उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है? पीछे चलने वाला यानी किसी के पीछे रहने वाला। अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत। अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या अनु माने पीछे और गत माने गया हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही है। 13 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहचर। सहचर का मतलब साथ चलने वाला। सहृदय, जिसका हृदय पवित्र है। सहकार, साथ काम करने वाला। सहायक, सहायता करने वाला। सहायक क्या कहलाता है? सहायता करने वाला। 14 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निर्गुण क्या है? निर्गुण क्या है? जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे है, जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त है, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। जिसमें मल ना हो अथवा जिसमें कोई मूल ना हो, तो तीनों गुणों से जो परे है वो निर्गुण है। सत, रज, तम नाम के 3 गुण होते हैं। सात्विक मतलब सत, राजसी मतलब रज और तामसिक मतलब तम। सत, रज, तम तीनों गुणों से जो परे है, जिसको तीनों गुणों से मतलब नहीं है, उसे निर्गुण कहते हैं। 16 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, जहाँ पर भी तत्काल की बात हो वहाँ आंसू शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा लिपिक जो तत्काल लिख देता है उसे आंसू लिपिक कहते हैं। ऐसे भगवान जो तुरंत तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें आशुतोष कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे उसे आंसू कवि कहा जाता है। 16 के बाद 17 नंबर देखिए, स्वयंभू। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताएं। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होने वाला है? स्वयंभू शब्द का अर्थ स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। अगर आप देखें तो स्वयंभू का अर्थ आपको बताना है, तो स्वयंभू का अर्थ स्वावलंबी तो होना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है, सर्वोपरि होना नहीं। स्वतः माने खुद और उत्पन्न माने जन्मा। जो खुद जन्म जाए वही स्वयंभू है। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही है। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। तो स्वयंभू का कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आप आगे भी इन ऐसी सीटों को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी आपके साथ आशा है। धन्यवाद। राधे राधे।